गाइस, हाउ आर यू डूइंग। सो आज हम देखने वाले एक न्यूली रिलीज सीरीज़ एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सो गाइस, एपिसोड 1 के स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं एक लड़के को जो कि फ़िलहाल ज़मीन पे बेहोश लेटा पड़ा हुआ था, लेकिन तभी वो उठ के खड़ा हो जाता है और सडनली उसे याद आता है कि आखिर वो यहाँ पर इसे क्या पड़ा था एंड कह रहा होता है कि आखिर मुझे क्या हो गया है। एंड कह रहा था कि अरे मुझे याद आया, और तभी बताने लग जाता है अपने बारे और वो बता रहा होता है कि वो बाईचेन यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के अंदर एज ए स्टूडेंट वर्क कर रहा है। उसका इंटरेस्ट काफ़ी सारी चीज़ों में है, लेकिन उसकी क्लासमेट्स भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली फ़ीमेल क्लासमेट वो उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हैं। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर भी वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करता है, लेकिन उसका फेवरेट काम है एशियंट बिल्डिंग को रिसर्च करना एंड उनके बारे में पता लगाना, स्पेशली उनकी हिस्ट्री के बारे में। एंड ऐसे ही उसे एक एशियंट टावर के पास में भेजा गया है जो कि ब्लैक माउंटेन के पास में, एंड वहां जाके उसे रिसर्च करनी है इस एशियंट टावर के बारे में। प्रेजेंट के अंदर वो फिलहाल अपनी किसी मशीन के द्वारा ही देख रहा था कि आखिर इस एशियंट टावर में ऐसा क्या है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा एनिमल नज़र आने लग जाता है, जिसके चलते उसको थोड़े चक्कर भी आने लग गए थे। सडनली वो बेहोश होकर किसी अजीब सी ही जगह पे गिर जाता है, जहाँ पे लीची कह रहा था कि आखिर ये क्या, मुझे अपनी राइटिंग तो फिनिश करने दो, मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फाइनली जाके किसी इसी जगह पे आके खड़ा हो गया था और सोच रहा होता है कि क्या मैं डेड हो चुका हूँ, आखिर ये है क्या, क्या ये सच में हेवन है। लेकिन ये हेवन की हालत काफ़ी ख़राब सी नज़र आ रही थी। वो खुद भी सोच के हैरान था एंड कह रहा था कि पैराडाइज के अंदर सब कुछ ज़्यादा डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ क्यों नज़र आ रहा है, सब कुछ काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा है, क्या ये हेवन है। लेकिन हेवन ऐसा होता कहाँ है। लेकिन तभी उसे आवाज़ आती है किसी बंदे की, तभी वो पीछे पलट के देखने लग गया था कि आखिर ये बोल कौन रहा है। तो फिर एक डियर उससे बात कर रहा था एंड कह रहा होता है कि अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए। तो फिर लीजी तो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा घबराने लग गया था, साथ ही वो वहाँ पर चिल्लाने लग जाता है। तुरंत ही लीजी के पास में आने लग पड़ा होता है। लीजी तो पीछे को हटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अजीब सा दिखने वाला बीस्ट उसे पहले तो हवा में उड़ा देता है, फिर उसके बाद अपनी बैग पे कैरी करके वो उसे कहीं दूसरी ही जगह ले गया था, जहाँ पे हेवन अभी थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा था, लेकिन एरिया जो होता है वो अभी भी डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ ही था सारा, जिसके साथ ही वो उसे उड़ाते उड़ाते काफ़ी आगे लेके आ गया था। लीजी कह रहा होता है कि तुम कौन हो एंड ये जगह कैसी है। तभी यहाँ पे वो उसे कहने लग गया था कि अभी मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो फिर तुम खुद ही पता कर लेना इस जगह के बारे में। जिसके साथ ही वो काफ़ी घटिया तरीके से लैंड करता है ज़मीन के ऊपर एंड लीची एक बार फिर से गिर गया था और अब वो खुद को एक अजीब से बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है एंड कह रहा था कि मैं इस हेवन का एक गार्डियन हूँ एंड तुम मुझे डार्क क्वीन कह के बुला सकते हो। एंड यहाँ पे वो बता रहा होता है कि लीजी तुम फाइनली आ ही गए, वैसे मैं 100 ऑफ ईयर्स से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन एंशियंट टावर को तुम्हारा ही इंतज़ार था शायद। वेल, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था इसलिए ताकि तुम यहाँ आओ एंड इस हेवन को दोबारा से रीबिल्ड कर सको। ये सुनने के बाद लीजी कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो कि सच में मुझे चुना गया इस हेवन को बिल्ड करने के लिए, तुम्हें सच में लगता है मैं ये काम नहीं करता। तभी यहाँ पे बीस्ट उसके पास आ जाता है एंड कह रहा था कि बस भी करो, मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो। वैसे मैं तुम्हें फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर भेजूंगा ट्रेनिंग के लिए, ताकि तुम यहाँ पे आओ सब कुछ सीखो कि आखिर इस हेवनली प्लेस को कैसे रीबिल्ड करा जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड करता है। लीजी तो डर गया था कि कहीं ये स्पीड उसके मुँह पे ही ना कर दे, लेकिन वो उस स्पीड से एक बुक बना के उसके पास में दे देता है एंड कह रहा था कि डिवाइन बुक है, इसे अपने पास में रखो, तुम्हें इससे काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी एंड हेवन को कैसे बिल्ड करना है वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। ये बुक उसका एक अच्छा गाइड है। अब यहाँ पे लीजी उसे देखने लग गया था एंड वो उसे काफ़ी पसंद भी आ रही थी, क्योंकि आर्किटेक्चर से तो उसका पुराना लेना देना है। साथ ही लॉर्ड किरिन भी उसे बताने लग गए थे कि देखो मैं तुम्हें यहाँ से शाओ की फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर भेज रहा हूँ, वहाँ पे जाके अच्छे से परफॉर्म करना। एंड यहाँ पे उसे कह भी रहे होते हैं कि मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है। जिसके साथ ही वो यहाँ पे ये भी कह रहे थे कि मैं इंतज़ार करूँगा, प्लीज़ जल्द से जल्द वापस आ जाना ताकि इस हेवन को बिल्ड कर सको। बेचारा लीजी घबरा चुका होता है, लेकिन तभी एक टेलीपोर्टेशन एरे ओपन होता है एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी टेलीपोर्टेशन एरे के थ्रू उसे ज़मीन पर बहुत बुरे तरीके से फेंक दिया जाता है। हालांकि इसी के साथ ली उठ जाता है एंड कह रहा था कि आखिर अभी नई कौन सी जगह है। एंड वो थोड़ा आसपास देखने लग गया था, थोड़ा
तो ये फैंटेसी वर्ल्ड आखिर किस तरीके से काम करता है उसे नज़र आने लग गया था। साथ ही वो कह रहा होता है कि मेरे पास तो कोई क्लू ही नहीं है कि आखिर कहाँ जाऊँ। तभी यहाँ पे लॉर्ड किरीन आ गए थे एंड उसे कह रहे थे कि तुम्हें जियो क्यों मिस्टी माउंटेन की तरफ जाना है, थंडर फायर को चीयर अप करने के लिए। इसी के साथ वो उसे रास्ता भी बता देते हैं। वो उसी गेट के सामने खड़ा था तो कह रहा होता है कि चलो मुझे जियो क्यों मिस्टी माउंटेन का पता तो मिल गया। वो आगे जा रहा होता है हाथ पैर फैलाते हुए, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है। साथ ही वो बंदा कह रहा होता है कि लीजिए तुम्हें तो ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान रहा मेरे लिए, मुझे लगा था कि तुम कहीं छिप जाओगे। इसी के साथ लीजी कह रहा होता कि आखिर भाई तुम लोग हो कौन एंड तुम यहाँ पे मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, मेरा नाम तुम्हें कैसे पता। तभी यहाँ पे वो बंदा कहने लग गया था कि ओ लीजी बस भी करो, क्या तुम ये भद्दे से कपड़े पहनने के बाद अब अपने कज़िन को भी रिकॉग्नाइज़ करने से मना कर दोगे। लीची समझ चुका था कि इसका कज़िन बहुत ही बड़ा शैतान है। साथ ही वो लोग अपने वेपन ले लेके आगे बढ़ रहे थे। तभी वो बंदा कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कभी भी प्रिंस की पोजीशन नहीं लेने दूंगा, भले ही तुम्हारे फादर होस्टे क्यों ना हो। साथ ही वो ये कह रहा था कि तुम तो एक पूरे ट्रैश हो, तुम्हारे फादर को ये नज़र क्यों नहीं आता कि तुमने पूरी लाइफ टाइम के अंदर ही कभी कल्टीवेट नहीं किया। तभी वो तुम्हें पोजीशन देना चाह रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लीची सोच में पड़ गया होता है, कह रहा था कि अच्छा मुझे अभी तक नहीं समझ आया आखिर किस बारे में बात कर रहा है। साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लीजी के ऊपर को तुरंत ही अपना वेपन निकाल के अटैक करने लग गया था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूँगा एंड तुम्हें ख़त्म करके यहाँ से चला जाऊँगा फैमिली का हायर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो अटैक करता है तो फिर यहाँ पे फ़िलहाल तो लीजी गिर चुका होता है एंड कह रहा होता है कि बस भी करो, तुम मेरे ब्रदर हो के आखिर कैसा कर रहे हो मेरे साथ में। लेकिन तभी वो कहने लग गया था कि मैं कोई तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी सारी चीज़ों का सामना जो करना पड़ रहा है। लीजी खुद को संभाल रहा होता है, लेकिन बावजूद तो उसके ऊपर अटैक पर अटैक करता जा रहा था। एंड यहाँ पे लीजी को ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर वो इसके साथ डील करे कैसे, क्योंकि ना तो उसके पास कोई वेपन है और ना ही कोई दूसरी चीज़। लेकिन इसमें अच्छी बात ये होती है कि लीजी पहले ही अपने रियल वर्ल्ड के अंदर काफ़ी सारी अच्छी प्रैक्टिसेस को करता आ रहा था, जिसके चलते उससे थोड़ा बहुत डील करना तो आ ही जाता है इसको। अब लीजी कैसे तो करके खुद को संभालता है और फिर एक स्टिक को उठाने लग गया था। उसी की मदद से वो उन सभी को मार रहा था, लेकिन उनके पास में सोड थी, इसलिए लीजी की स्टिक ज़्यादा देर तक रेसिस्ट नहीं कर पाती। लास्ट में बाओयू को काफ़ी गुस्सा आने लग गया था, तो हम देखते हैं कि वो अपना भाला लेके लगातार अटैक पर अटैक उसके ऊपर करे जा रहा होता है। लीजी बेचारा बस खुद को डिफेंड ही कर पा रहा था, इससे ज़्यादा क्या ही करता। तभी हम देखते हैं कि वो उसे और भी काफ़ी ज़ोर से हिट करते करते एक काफ़ी बड़ा सा डिस्ट्रक्शन भी करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बेचारा लीजी कह रहा होता है कि बस भी कर दे भाई, तू मेरा कज़िन हो के आखिर क्या कर रहा है। तो सारे के सारे लोग जमा होकर उसके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन सडनली शील्ड वहाँ अपीयर होती है, जिसके चलते ये लोग पीछे जाके गिर गए थे। लीजी मुस्कुराने लग गया था एंड उसकी चेस्ट के अंदर से हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ पावर रिलीज़ होती है। एंड तभी वहाँ पर हमें एक अजीब सा कुछ क्रिएचर देखने के लिए मिल रहा था, जो कि एक मिनी केट की तरह नज़र आ रहा होता है। एंड वो कह रहा था कि अब जब तुम यहाँ पे आ चुके हो तो फिर मैं तुम्हारा सोल वेपन में तुम्हारी रक्षा करूँगा। लीजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो वो उसे अपने बारे में बताने लग गया था कि मैं तुम्हारा डिवाइन वेपन हूँ। डिवाइन वेपन का नाम सुन के बाऊ कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो आगे बढ़ो, उसके डिवाइन वेपन को मारो। इसी के साथ लीजी कह रहा होता है कि ब्रदर मेरी हेल्प करो, ये लोग तो मुझे मार ही देंगे। तभी वो कह रहा होता है कि अरे रुको रुको। एंड हम देखते हैं कि वो अपनी डिवाइन पावर को समन करता है। लीजी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था कि न जाने अब क्या आने वाला है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर तो एक ब्रिक आ जाती है, जिसे देख के लीजी का मन कर रहा होता है कि इस डिवाइन वेपन को गालियां दे। लेकिन वो कह रहा होता है कि तुम्हारे लिए मैंने चुना, इसके थ्रू फाइट करो। तो बेचारा उसे उठा के फाइट करने लग गया था, लेकिन ये ब्रिक तो वाकई में काफ़ी पावरफुल नज़र आती है। इसी ब्रिक के थ्रू वो सबकी बैंड बजाने लग गया था। जैसे जैसे ये लोग आगे आते जा रहे होते हैं, वो उसे एज अ शील्ड एंड एज अ वेपन दोनों की तरह इस्तेमाल कर पा रहा था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे एक और बंदा उसके पास आता है अटैक करने के लिए, तो उसकी ब्रिक उसके हाथों से छूट जाती है। लेकिन जैसे ही वो पर्सन उसके ऊपर अटैक करने वाला था, तो फिर वो ब्रिक खुद ही आके उसको मार देती है, जिसके साथ ही लीजी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था कि ये ब्रिक तो काफ़ी ज़्यादा समझदार है। और तभी उसे समझ में आता है कि उसके हाथों की मूवमेंट की वजह से भी ये ब्रिक मूव कर पा रही है। तो यहाँ पे जैसे एक सेकंड पर्सन आता है तो उसके पैर पे ब्रिक को फेंक के मारता है, इसी की वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि लीजी एक बार फिर से उसे मार रहा होता है। ब्रिक को अपने हाथ में काफ़ी टशन के साथ होल्ड करता है, जैसे पीछे से दो बंदे और उसको पीटने के लिए आ रहे थे, तो फिर वो ब्रिक का इस्तेमाल सोड की तरह भी करता, बहुत ही अच्छे से उनको पीट पा रहा था। उसे फाइटिंग के अंदर काफ़ी मज़ा भी आने लग पड़ा होता है, क्योंकि ब्रिक काफ़ी काम की चीज़ निकली। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही बंदे घायल हुए थे, बाकी के 2 और बचे हुए होते हैं, तो फिर वो लोग भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे लीजी एक बार फिर से अपनी ब्रिक को लेता है एंड काफ़ी अच्छे से उसको
यूज़ करते हुए उनके मुंह के ऊपर फेंक के मारता है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही बुरे तरीके से ज़मीन में गिर जाते हैं। ली काफ़ी खुश हो गया था इस ब्रिक के परफॉर्मेंस से। साथ ही हमें बाओ यू को देखने के लिए मिलता है, जो कि अब अपने भाले को लेके आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। तो ली एक बार फिर से अपनी ब्रिक को पकड़ता है और फिर उसका इस्तेमाल करते हुए काफ़ी सारी पावर को गैदर करता है। हालांकि जैसे ही उसका कजिन आगे बढ़ रहा था तो वो उस ब्रिक को फेंक के मारता है उसकी बेली के अंदर, लेकिन वो उससे बच गया था और भाले से अटैक करने लग जाता है। ली भी काफ़ी अच्छे से उससे डील कर रहा होता है एंड काफ़ी सारे मल्टीपल अटैक से बचने के बाद वो लास्ट में ब्रिक लेके उसको काफ़ी अच्छे से पीट डालता है। इवन अब वो उसे इतने बुरे तरीके से मारने लग गया था कि कहाँ एक पॉइंट पे वो उसे मार रहा था, लेकिन अब तो यहाँ पे उसके पास में चांस ही नहीं होता कि कैसे भी करके लीजी को मार सके, बल्कि वो ब्रिक उसे आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रही थी। लास्ट में जब वो थोड़ा दूर जाके गिरता है तो फिर लीजी ही खुद ही आगे बढ़ने लग गया था। अपनी सुपर नेचुरल स्पीड के साथ वो ब्रिक लेके उसके मुंह पे ही फेंक के मार देता है। हम देखते हैं कि ब्रिक के थ्रू उसका कजिन फ्लाई करता हुआ जा रहा था और बहुत ही बुरे तरीके से गिर जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी सारे लोग भी डर जाते हैं उस ब्रिक को देखते हुए। वो तुरंत ही उठ के वहाँ से भाग गए थे, उसके कजिन को भी वहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ली भी कह रहा था कि वाह क्या ब्रिक है, मज़ा ही आ गया। तभी यहाँ पे वो डिवाइन वेपन आ जाता है एंड कह रहा होता है कि वैसे तुम्हें लगा नहीं ब्रिक पावरफुल है, जब जब तुम इसका इस्तेमाल करोगे बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करेगी एंड तुम सीख भी जाओगे इसके साथ प्रैक्टिस करना। जिसके साथ ही ली भी यही कह रहा था कि वैसे मेरी करंट स्ट्रेंथ है क्या। तभी वो कह रहा होता है कि ये तो मत ही पूछो, क्योंकि तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ अभी फ़िलहाल एकदम ही ज़ीरो है, क्योंकि तुम पैदाइशी नालायक थे। जिसके साथ ही वो हंसने लग जाता है, उसके सर पे आके बैठ गया था एंड फिर हम देखते हैं कि वो उसे टेलीपोर्ट करके उसी के कॉन्शियसनेस हेवन के अंदर लेके आ जाता है। तो यहाँ पे ली कह रहा था कि आखिर तुम मुझे इस हेवन के अंदर क्यों लेकर आ गए हो। तो उसे बता रहा था कि ये हेवन है बल्कि तुम्हारा कॉन्शियसनेस स्पेस भी है एंड इसी के अंदर तुम देख सकते हो जब जब तुम कल्टीवेट करोगे ये खुद से ही सुधरने लग जाएगा एंड तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी कल्टीवेशन, हर एक चीज़ इसके अंदर हेल्प करेगी इसको सुधारने के लिए। तो ली कह रहा होता है कि अच्छा तो ये बात है, वैसे तुम्हें लगता है कि मैं कर पाऊंगा। तो डिवाइन वेपन कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारी एबिलिटीज़ के ऊपर पूरा भरोसा एंड मुझे लग रहा है कि तुम इसे कर पाओगे। तो वो उससे कल्टीवेशन लेवल के बारे में पूछने लग गया था। डिवाइन वेपन उसे बताता है कि हाँ 1 स्टार से लेकर 7 स्टार तक यहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल है, तुम चाहो तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर सकते हो। वो उसे सारी कल्टीवेशन के बारे में बता देता है एंड कह रहा था कि वैसे 8 स्टार तक भी होती है एंड वो जी उसको कहा जाता है। साथ ही 9 स्टार कल्टीवेशन को वो दी कहते हैं, जो कि और भी ज़्यादा पावरफुल रहेगी, ये एक एंसेस्ट्रल टाइप की हो सकती है। तभी ली इसको देख के और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है एंड कह रहा था कि वाकई में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वैसे मुझे लग रहा है कि जल्द से जल्द मुझे हेवन को पूरा करना ही होगा एंड इसको ठीक करना होगा, नहीं तो मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा। ये कहते साथ ही वो काफ़ी सैड भी हो गया था। तो डिवाइन वेपन उसे कह रहा होता कि तुम परेशान क्यों रहे हो, वैसे तुम्हारी सारी आर्किटेक्चर की नॉलेज मेरे पास में मौजूद है, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद ली एकदम ही उठ के खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है कि अब मैं इसको करने में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे जल्द से जल्द जियोक्यू माउंटेन की तरफ जाना होगा ताकि इस ब्रिक का इस्तेमाल करके मैं और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकूँ। जिसके साथ ही यहाँ पे वो आगे को जा रहा था, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि इस हेवन में चलते चलते वो कहाँ ही जाएगा और फिर डिवाइन वेपन से कह रहा था कि ठीक है अब बाहर कैसे जाया जाएगा यहाँ से। तो डिवाइन वेपन अपने फोरहेड के ऊपर हाथ रखता है, तो फिर ली भी हाथ रखने लग गया था। जिसके बाद ही वो लोग तुरंत ही उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो कि था फैंटेसी वर्ल्ड। लेकिन ली को ये सब कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो वो 2-3 बार ऐसे ही प्रैक्टिस करके देख रहा होता है कि आखिर ये टेक्निक काम कैसे करती है। डिवाइन वेपन कह रहा होता है कि बस भी कर दे भाई, मुझे चक्कर आ रहे हैं, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। जिसके बाद ली कह रहा होता है कि वाह क्या ही कमाल की चीज़ है, और फिर वो अपने हाथ पैर फेंकते हुए वहाँ से जा रहा होता है। तो फिर डिवाइन वेपन उसे कहता है कि रुको ज़रा, तुम्हारे आउटफिट को चेंज कर दूँ ताकि तुम थोड़े अच्छे नज़र आओ। एंड फिर वो उसे उसी की पवेलियन के कपड़े पहना देता है, जो कि ली को काफ़ी पसंद आता है एंड कह रहा था कि ये तो और भी ज़्यादा शानदार है। वो ऐसे ही कूदता फलांगता जंगल की तरफ चला गया था, लेकिन तभी उसे लग रहा होता है कि हाँ यहाँ पर तो कोई और मौजूद है, जो कि तुरंत ही उसको अटैक करने के लिए वो अपने पास रखी हुई ब्रिक को निकाल लेता है। लेकिन वो देखता है कि कोई और नहीं बल्कि काफ़ी खूबसूरत सी लड़की है, जो कि कह रही थी कि अरे शाओ जी मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तो फिर वो पूछने लग जाता है कि लेडी तुम कौन हो। तो वो कह रही होती कि अरे मैं लिंगलोंग हूँ, मुझे लग रहा है कि तुम अब इतने बड़े डेंजर में फंसने के बाद अपनी खुद की कजिन को भी भूल चुके हो। वैसे मेरी मदर ने ये डियर तुम्हारे लिए भेजा, इस पर सवार हो, जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अंकल तुम्हें मारने के लिए अपने बेटे को भेज रहे हैं। साथ ही मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही बड़े खतरे में वैसे भी फंसोगे। ली यहाँ पे डियर के ऊपर बैठ गया था और फिर कह रहा होता है कि तो क्या तुम भी आ रही हो मेरे साथ, मुझे लगता है कि तुम आ
खाना चाहिए, लेकिन वो कह रही होती कि बस भी करो तुम, ये फालतू की बातें मत क्या करो। जिसके साथ ही अब वो खुद भी उस डियर के ऊपर सवार होकर ली के पीछे पीछे चली गई थी, क्योंकि वो चाह रही होती है कि वो उसको सक्सेसफुली इस फॉरेस्ट से बाहर निकाल दे। दोनों ही ऐसे ही भागते भागते उस जगह से निकल के जा रहे थे। तभी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई तो आके उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो डिवाइन रेड ब्लड स्कॉर्पियो था एंड वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। वो 2 स्टार स्कॉर्पियो होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी यहाँ पे लिंगलोंग उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है एंड अपनी डिवाइन एरो से उसके ऊपर अटैक कर रही थी। कुछ सेकंड्स के लिए तो वो रुक जाता है, लेकिन अब उसका टारगेट लिंगलोंग बन चुकी थी एंड वो स्कॉर्पियो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लेकिन तभी वो कह रही थी कि तुम यहाँ से चले जाओ ली, मैं नहीं चाहती कि तुम किसी प्रॉब्लम में फंसो। वो अपनी टेल के थ्रू उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन ब्रिक के थ्रू तुरंत ही ली उसे रोक लेता है, जिसके साथ ही वो काफ़ी सारी ब्रिक उसके हेड के ऊपर मारता है। बट फॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, बल्कि स्कॉर्पियो तो एक बार फिर से आगे बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। ली भागता भागता वहाँ से जा रहा था, लेकिन एक बार फिर से गिर जाता है, क्योंकि उसे खुद भी नहीं समझ में आ रहा था कि इस स्कॉर्पियो की स्पीड के साथ वो कैसे मैच कर पाएगा। जिसके साथ ही अब वो भागते भागते काफ़ी आगे निकल चुका था, बट वो स्कॉर्पियो एक छलांग मार के उसके ऊपर हिट करने ही वाला था। ली को लग रहा था कि अंतिम समय करीब है, लेकिन एक बार फिर से वो उससे बाल बाल बचता है, तो फिर उठ के भागने लग गया था। लिंगलोंग भी पीछे से आ रही होती है अपने कजिन की हेल्प करने के लिए, कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि दूसरा मेथड इस्तेमाल करना ही होगा। जिसके चलते हम देखते हैं कि ली यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ब्रिक मार मार के उसको वहाँ पे ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था एंड इसी मौके का फ़ायदा लिंगलोंग उठा रही होती है एंड तुरंत ही उसके फोरहेड के ऊपर हिट भी कर देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फाइनली जाके उसके हेड के ऊपर काफ़ी बुरे तरीके से वो एरो हिट होता है। इसी का फ़ायदा ली उठा लेता है एंड ब्रिक के थ्रू हम देखते हैं कि बहुत ही तेज़ी के साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर डालता है, मतलब कि 2 टुकड़े वो उसके कर डालता है। तभी यहाँ पे ली खुश हो रहा था एंड हमें देखने के लिए मिलता है कि रेड ब्लड जो था वो तुरंत ही जाके ब्रिक के अंदर समा गया था, जिससे कि ब्रिक अपग्रेड हो गई थी एंड अब वो ग्रीन ब्रिक से एक रेड ब्रिक के अंदर तब्दील हो चुकी थी। तभी लिंगलोंग आ रही होती है, कह रही थी कि वाह ये तो काफ़ी कमाल की चीज़ हो चुकी है, तुम इसका इस्तेमाल आगे भी करना, ये हमारे काफ़ी काम आएगी। तभी वो डियर को वापस से समन करती है एंड कह रही थी कि चलो अब हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, तुम्हारी जान को खतरा है कजिन। तो फिर वो कह रहा होता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि गिरते पड़ते उसका फर्स्ट कजिन एक बार फिर से भागता हुआ आ गया था और वो स्कॉर्पियो इसका ही था। बाओ कह रहा होता है कि मेरा स्कॉर्पियो, इसे किसने मार दिया, किसने मारा इसे। एंड वो देख रहा होता है कि ये तो ली की ही हरकत है। हालांकि लिंगलोंग कह रही थी कि कजिन तुम ऐसा करोगे हमें भरोसा नहीं होता, लेकिन तभी वो गुस्से में खड़ा हो गया था एंड कह रहा होता है कि तुमने बहुत ही ज़्यादा गलत किया है मेरे साथ। तो ली पूछने लग गया होता है कि आखिर तुम ऐसा सब कुछ कर क्यों रहे हो, मुझे बताओ। तो यहाँ पे वो कहने लग गया था कि तुम्हें लगता है कि तुम जैसे फूल को मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन तभी वो रेड ब्लड वाली ब्रिक को ले लेता है एंड कह रहा था कि अच्छा तो एक बार फिर से मार खाना चाहते हो। लेकिन इस बार उसकी पावर को देखने के बाद जैसी वो ब्रिक आगे बढ़ रही थी तो वो नी डाउन कर लेता एंड कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता हूँ। जब से तुम्हारे फादर यहाँ से गए हैं तुम्हारे लिए मेडिसिन कलेक्ट करने के लिए, तो फिर सारा सब कुछ मेरे फादर ने ही संभाल रखा है। लेकिन तुम्हें क्या पता कि फ़िलहाल जिस प्रिंसेस के साथ तुम्हारी शादी तय हुई है उसके साथ में कोई और भी प्यार में पड़ा हुआ है एंड वो बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। वो मेरे फादर के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि तुम्हें मार दिया जाए ताकि वो प्रिंसेस से शादी कर ले, नहीं तो हमारी फैमिली के ऊपर एक बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर आ जाएगा। इसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे शौक नहीं है तुम्हें मारने का। ये सुनने के बाद ली तुरंत ही उसी डियर पे सवार होके लिंगलोंग के साथ वहाँ से चला जाता और बेचारा काफ़ी ही ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसका स्कॉर्पियो मारा जो गया है। तभी हमें दिखाया जाता है उसी पवेलियन का सीन जहाँ पे लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से लेके जाया जा रहा होता है। तो अब लिंगलोंग की मदर आके कह रही होती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं एल्डर ब्रदर, क्या आपको नहीं लगता कि ली के साथ ये सब कुछ करना गलत होगा। तभी वो कह रहे होते हैं कि बस भी करो, मुझे लग रहा है कि तुम ज़्यादा ही बोल रही हो एंड ली को तो मरना ही होगा। तो फिर उसकी मदर कहने लग जाती है कि मुझे लग रहा है कि आप अपनी हदों से पार हो रहे हैं एंड जब ली के फादर आएंगे तो फिर आप उन्हें क्या ही जवाब देंगे। मुझे लग रहा है कि आपको हमारी फैमिली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। ये सुनते ही वो तुरंत ही उसके मुंह पे चांटा मार देते हैं। वो बेचारी धरती को चूमने लग गई थी। हालांकि उनके फेस के एक्सप्रेशन को देख के लग रहा होता है कि शायद से ये सब कुछ वो अपनी मर्जी से तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एंड इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ अजीब सा ही पर्सन वहाँ पे आ गया था एंड ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर लू था, जो कि अपने एक पर्सन के साथ में आ गया था और कह रहा होता है कि आखिर ये ली है कहाँ पे, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।